अस्सलाम को नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन कहते हैं कि हाथों से लगाई हुई गांठें का बाज़ औक़ात दांतों से खोलनी पड़ती हैं। यही वक्त आ गया जी इजराइल के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की मां बहन एक कर दी है। I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. डायरेक्ट अंग्रेजी में गालियां तक दे डाली हैं कि वो इजराइल से खुश नहीं है क्योंकि उन्होंने जो सीज फायर है उसको वायलेट किया है और ईरान के ऊपर उन्होंने दोबारा हमला किया है, जिसके ऊपर ईरान ने चूंकि जब उन्होंने भी रात को हमला किया था, लेकिन जो टाइम था सीज फायर का उसके बाद ईरान ने हमला नहीं किया, जबकि इजराइल जो है इसके ऊपर झूठ बोल रहा था कि उन्होंने हमला किया है और उसके ऊपर दोबारा इजराइल ने हमला किया। इजराइल की बहुत सारी ऐसी चीजें जो रिपोर्टर वहां पे रिपोर्ट कर रहे थे उनको अवाम भी गालियां दे रही है और उनको कह रही है कि आप लोग जो है वो नास्ती हो, आप लोग एक जिसे इंतशार पसंद टोला हो और आप लोगों ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। तो इजराइल के अंदर से भी नेतन्याहू के लिए गालियां ही गालियां हैं। और अब ट्रंप जो है जिसका उन्होंने कहा जी थैंक यू ट्रंप, और ट्रंप ने हमें बचा लिया और ट्रंप ने ये कर दिया, ट्रंप ने वो कर दिया, वही ट्रंप जो है इस वक्त नेतन्याहू की मां बहन एक कर रहा है। और मेरा ख्याल है कि ये होना था। इसको कहते हैं कि हाथों से लगाई हुई दांतों से खोलनी पड़ती हैं। बहरहाल आपको पता है कि ईरान जो है, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि जनाब हम हर झारियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं, हमारे हाथ जो हैं वो बटनों के ऊपर हैं और हमारी एक प्रोफेशनल फौज है। जिस तरह हमने पहले इनके दांत खट्टे किए हैं हम इनको भरपूर जवाब देंगे। लेकिन चूंकि इंटरनेशनली एक जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो कहा गया कि सीज फायर करो, और हमने कतर अपना जो भाई है हमारा उसका और डोनाल्ड ट्रंप के इस इकदाम को खैर मकदम कहा था, लेकिन हमारा जो दुश्मन है वो बहुत ही बुज़दिल है, काविड है। पहले भी उसने हम पे हमला किया था और अब फिर उसने ये हरकत की है और इसका उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा। हम पीछे हटने वाले में से नहीं है। तो सूरत हाल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की, वो कहते हैं अंधों में काना राजा वाला हिसाब हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो पीस नोबेल प्राइज और ये सारी चीजें भी ऑफर की जा रही हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि इज्जत जो है वो अल्लाह की तरफ से होती है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर जो है नेतन्याहू का नाम लेकर और एफ का लफ्ज इस्तेमाल करके उसको उसकी औकात बताई है। उसने कहा मैं ईरान से भी हैप्पी नहीं हूं, लेकिन हम बहुत सारे मुल्क जो हैं इस जंग को रोकने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और इस तरह के जो करैक्टर हैं या कार्टून हैं वो आके तो इसको जो है वो सारी हमारी मेहनत के ऊपर पानी फेर रहे हैं। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो उसको उसकी औकात जो है, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना कुत्ते यही करनी, वो उसने कर दी है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर नेतन्याहू या इजराइल की जो गवर्नमेंट है उनका क्या स्टांस आता है। बहरहाल फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हैं। जैसे हमने आपको पहले भी कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये जंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके घर के अंदर से बहुत ज्यादा मुखालफत शुरू हो गई है। और दूसरा एक एंगल और भी है जो शायद पब्लिकली डिस्कस नहीं होता। डोनाल्ड ट्रंप के बहुत बड़े स्टेक्स जो हैं वो मिडिल ईस्ट के अंदर हैं। आप ये ना समझें कि वो जो सऊदी अरेबिया ने उनसे $600 बिलियन का असले की डील की है, कतर ने की है, कुवैत ने की है, उसको छोड़कर उनकी फैमिली के इंटरेस्ट इसके अंदर मौजूद हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर ट्रंप टावर के नाम से जो अपने होटल्स वगैरह बना रहे हैं मुबैना तौर पर, वो भी इसी जगह पे बनने हैं। और अगर इस खिते के अंदर एक जंग छिड़ जाती है और ये जंग जो है एक आलमी जंग की सूरत अख्तियार कर लेती है तो डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली का भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ये सारी एफर्ट की या जो पहले किया, और क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि उनके माइंड के अंदर ये था कि ईरान जो है एक मामूली मुल्क है, वो अपना दिफा नहीं कर सकेगा, हम बहुत ताकतवर हैं। ये जोम जो है वो इजराइल को भी था। तो जब वो जोम पास हुआ तो फिर मजबूरन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को एंटर होना पड़ा। और वो फिर आपको पता है कि उनके B-52 जो हैं उन्होंने आके जो वो एक एक्शन किया जो कि बेसिकली एक ड्रामा ही था। और उसके बाद भी आपने देखा कि ईरान की स्टेटमेंट आ गई कि उनके न्यूक्लियर एसेट जो हैं जो भी उनके पास है वो सब महफूज है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फ्रस्ट्रेटेड थे कि ये जंग आगे नहीं जानी चाहिए। ऊपर से ईरान ने जो वहां पे जहाजों की आमदोरफ्त को, ऑयल की जहाजों की, क्रूड ऑयल की, वो बंद करने की जो धमकी दी, तो उसके बाद पूरी दुनिया में एक पैनिक फैल गया। क्योंकि
अगर ये सिलसिला हो जाता है तो उससे इंडिया, पाकिस्तान, चाइना तो अफेक्ट होगा ही होगा, लेकिन पूरा यूरोप और फिर अमेरिका, कनाडा सब लोग अफेक्ट होंगे। तो फिर ये नेक्स्ट लेवल पे चीजें चली जानी थी। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है आज सहाफियों का सवालों के जवाब देते हुए वो अपनी लैंग्वेज को भी मखलूते खातर नहीं रख सके और उन्होंने नेतन्याहू को गाली तक दे दी। तो ये फ्रस्ट्रेशन जो है नजर आती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश बड़ी की और डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा शौक है कि उनको एक जिसे कहते हैं अमन का सफीर जो है वो समझा जाए। हमारे वालों ने तो कोशिश भी बड़ी कर ली, लेकिन वो कोशिश करने के फौरन बाद जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया वो भी खूह खाते पड़ गया, इनका भी खूह खाते पड़ गया, डोनाल्ड ट्रंप का भी खूह खाते पड़ गया। तो ये सूरत हाल। थोड़ा सा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। इमरान खान की हमशेरों ने आज बात की है और उस पर बहुत सारी बात आप सुन चुके होंगे, लेकिन एक जुमला उन्होंने उनकी बहन जो हलीमा खानम है उन्होंने कहा कि जब सवाल किया गया कि जी ईरान और इजराइल का जो है उसके ऊपर इमरान खान ने कोई बात की, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ईरानी एक जिंदा कौम है, गैरतमंद कौम है और उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है और उन्होंने वही किया है जो एक गैरतमंद और जिंदा कौम को करना चाहिए। हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए कि हमारे यहाँ पे क्या हालात हैं, हम कैसी कौम हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारे साथ जुल्म होता है, हमें गोलियां मारी जाती हैं, हमारे लीडर को जो है जो हर दिल अजीज है उसको अगर अंदर रखा जाता है तो हमारे कानों पे जूं तक नहीं रेंगती और यहाँ पे फैसले हो जाते हैं, ये हो जाता है। ये बहरहाल उन्होंने सारी बातें नहीं की, लेकिन उनका कहने का मतलब ये था जब उन्होंने कहा कि हमें अपने गिरबान में देखना चाहिए, तो हमें अपने मसाइल को देखना चाहिए कि हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है। हम ईरान की तो तब सोचें कि ईरान जो है वो कोई बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि वो बेसहारा है या उसकी कोई सोच नहीं है। ईरान तो बहुत ताकतवर और बहुत अजीम कौम है। हमें अपना सोचना है कि हमारे घर में जो आग लगाई गई है, जो आग लगी हुई है, जो ज्यादतियां हो रही हैं, जो जुल्म हो रहा है, चादरदार दीवारी का जो मसला है, हमने इसको कैसे कंट्रोल करना है। तो ये आज की गुफ्तगू थी जी। बहरहाल इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं और मुझे लगता है कि नेतन्याहू के दिन गिने जा चुके हैं, अंदर से भी उनको जूते पड़ रहे हैं और फिर अब डोनाल्ड ट्रंप भी जूते मारने शुरू हो गया है। तो ईरान ने तो फिर उनको दबड़ कुट लगाई है और जो ईरान ने सीज फायर से पहले जो किया, जो 6-7 मिसाइल उन्होंने उनकी एक सिटी के ऊपर मारे थे, उससे भी पूरा जो इजराइल था वो लरज चुका था और ईरान ने जाते जाते जिसे कहते हैं ना ठापे कराना और बताना कि तुम्हारी औकात यही है, आइंदा हिम्मत ना करना, तुम्हारी हेकड़ी निकाल दी गई है, जो तुम बदमाश बने हुए थे ना वो बदमाशी तुम्हारी हमने निकाल दी और पूरी दुनिया ने देख ली और पूरी दुनिया में जो है वो इजराइल जलील होकर रह गया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।